नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के खंडवा के एक दिव्य धाम मुंदी में माँ रेणुका का धाम है और आप आज माँ रेणुका मैया का जन्म दिवस है और हमारे साथ उपस्थित है यहाँ के पुजारी महोदय। और अब सबसे बड़ी बात है, आज यहाँ पे पूजन अर्चन का काम होता है। जो कुल के लोग होते हैं वो यहाँ पे पूजन करते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? रमेश पंडित हूँ, रेणुका मंदिर का। चैत्र शुक्ल 14 से यहाँ हजारों में श्रद्धालु भक्त आते हैं। आज उनकी कुलदेवी की पूजा होती है। और क्या क्या चमत्कार इस मंदिर का? चमत्कार क्या क्या है? चमत्कार तो बहुत है यहाँ के। यहाँ जैसे सफेद दाग होते हैं। हाँ, जैसे करना पड़ता है सफेद दाग के लिए यहाँ 5 मंगलवार या 7 मंगलवार नहाना पड़ता है। हाँ। माता जी को स्नान करवाता हूँ, वो जल देता हूँ। हाँ। उसके बाद में जैसे चर्म रोग वाले आते हैं वो नहाते हैं। हाँ। चर्म रोग वाले हाँ। जैसे उल्टे साथिया बना के जाते हैं, गोद मन्नत करके जाते हैं, तो यहाँ गोद भी भराती है। अच्छा, गोद बैठक हाँ। हाँ, अभी 3-4 ऐसी गोद भरी जिनके 5-5, 7-7 महीने चल रहे हैं। हाँ। बटे चढ़ाने से जो मसे होती है, तो 1.25 पाव बैगन की मन्नत कर जाओ, 1.25 पाव 1.25 किलो की, वो मन्नत जैसे खत्म हो जाती है, फिर आके बैगन चढ़ाना है। आज भोग भी लग रहा मैया को ना, जो ये पूरा नैवेद्य है, पूरा ये यही बनता है, यही नैवेद्य है ये। हाँ। तो ये माता जी के पास आके ये नैवेद्य चढ़ाते हैं। फिर ये सब जितने भी पूरे कुल के हैं वाले खाते हैं, कुल देवी वाले खाते हैं सब। हम मिल के हमारा परिवार यही बनाते हैं, यही बनाते हैं, पूरा यही खत्म करना होता है। यही खत्म करना है। सब हाथ पाई के चूड़ी वगैरह सब भेड़ते हैं हम। सब पूरा संपूर्ण। हम तो बहुत साल की हमारी माता जी है। सब हमारा बाल गोपाल को अच्छी रखती है। हमको कोई समस्या नहीं आती है, और आती है तो हम आते हैं तो हमारी समस्या मिटाती भी है, वो मिटा देती है हमको। बहुत हमको चमत्कार मिल गया, हमको चलिए बहुत फायदा हो गया, फायदा हो गया हमको बहुत। ये हमारी कुल देवता है। हम इससे पहले हमारे घर से इनकी पूजा होती है, और यहाँ जो भी प्रसाद होता है वो उससे सबको मिलता है। और ये माता जी के महिमा कोई नहीं बता सकता है। जिसको ही जो भी मांगा है, माता ने खाली हाथ नहीं भेजा है। संतान सुख के लिए संतान सुख की प्राप्ति होती है? हाँ, होती है। क्या करना पड़ता है उसके लिए? वो माता को अपन अपने हिसाब से जिसको जो चाहा वो मन्नत मांग के वो मन्नत के हिसाब से पूरी करते हैं। ऐसा कुछ होती है? हाँ, होती है। तो आपको दिखा, देखो भक्तों का मेला भी लगा हुआ है। आपको दिखा दे कितने भक्त यहाँ पे हैं। ये आपको दिखा इतने भक्त यहाँ पे है, और दूर दूर से आते हुए सभी की मन्नत पूर्ण होती है। क्या नाम है आपका? कब से इस मंदिर में आ रहे हैं आप? हम तो हर साल और हर 14 से आते हैं। अच्छा, हर 14 से आते हैं यहाँ पे। हाँ। कुछ चमत्कार देखा आपने आपके जीवन में? चमत्कार दिखाए, जब मैया जी शक्ति देती है सबको, भंडार भरपूर रहते हैं। क्या मैया जी हर साल दर्शन करने आते हैं, सब सुख शांति रहती है। खरगोन से आई हूँ मैं। कहाँ से आप? खरगोन से। कैसा मतलब पूजा पाठ कैसी होती है आपकी कुलदेवी की? यहाँ पे आते हैं और नहा कर निवेद्य बनाते हैं माता जी के लिए, और पूजा करने जाते हैं। नहा पूजा कैसी होती है? ये एक सारे कपड़े में होती है हमारे इसमें पूजा। लाली कपड़े के ऊपर? हाँ, लाली पहनते हैं। अच्छा, लाली पहनते हैं। लाल पीला पर होना सिंगल कोरा कपड़ा है। और गीले कपड़े होते हैं पूरे? हाँ, गीले कपड़े में पहनना पड़ेगा। और सारे गीले कपड़े हाँ। बच्चे भी ऐसे ही पहनते हैं, एक कपड़ा पूरा? हाँ, ये गुड़िया पहनी है मेरी बेटी पहनी है। चल चौहान। कहाँ से आप? खरगोन। पूजा कैसी होती है यहाँ पे? बहुत बढ़िया होती है, और हमारे सब गीले कपड़े ऐसे ही पहनते हैं कपड़े, और सब ऐसे ही नहाकर और गीले कपड़ों में माता की पूजा करके आते हैं, और फिर उसके बाद ये निवेद्य खाते हैं। ये भोजन करते हो? हाँ। आपका नंबर कितना है? 70%, और ये माता जी की कृपा से आए। माता जी के पास आए? फर्स्ट डिवीजन? हाँ। कौन सी क्लास में? 7th। अब मैं 8th में गई हूँ। मैं खरगोन मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। यहाँ हमारी मुंदी में हमारी कुल देवी है, जो रेणुका माता जिनका नाम है। हम प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं, माता का पूजन करते हैं, निवेद्य वगैरह करते हैं, और हर साल माँ का आशीर्वाद लेते हैं। गीले कपड़ा पूजा क्यों करते हैं? ये हमारी प्रथा चलते हुए आ रही है। हम इसमें शुद्ध पाक होके
हम पूजा करते हैं। एक कपड़े में क्यों करते पूजा, एक कपड़ा कारण क्या है? हाँ, एक हम जो सूती कपड़ा रहता है जो शुद्ध माना जाता है, इसलिए उसमें वही पहनकर हम पूजा करते हैं। ऐसी माता का हमारे यहाँ पे शुरू से पूर्वजों के टाइम से रीति रिवाज चलते आ रहा है। और ये निवाज है, ये जो चावल का बनता है और गुड़ और घी इसमें डाला जाता है। ये साल में केवल एक ही बार यहाँ पे माता के उसमें बनाया जाता है और इसको खाने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। पूरा परिवार साथ बैठ के भोजन करता है? हाँ, पूरा परिवार। क्या महिमा है इसकी मंदिर में? ये पहले तो हम पवारों की जो है इष्ट देवी हमारी माता है, जो कि हमारे यहाँ जब भी शादी होती है तो किसी का जोड़ा लगाने के लिए लाता है। और हमारे इसमें प्रथा है कि शादी से पहले कान टूसते हैं जिसकी मान दिवाती है यहाँ पे। ऐसी तमाम चीजें हैं, पौराणिक चीजें चलती आ रही है। हमारे परिवार के लोग हम 14 जो आते हैं माथा टेकने के लिए, माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और ये हमारा क्षेत्र के सबसे प्राचीन और पुराना मंदिर है। और ये बूंदी क्षेत्र जो है, यहाँ के तमाम धर्म प्रेमी जनता हर त्योहार पे माता जी को मनाती है और उत्सव से उनका कार्यक्रम करते हैं। पुरानी चीजें तो नहीं पता मेरे को, लेकिन बचपन से जब से हमारे परिवार की चीजें होती है, हर साल कोई ना कोई मान लाता है, कोई ना कोई आते हैं। तो 14 के दिन तो समझ लो कि हमारा आना तय है यहाँ पर। एक छोटी वीडियो बनाना है, लेकिन ठीक ठीक ठीक, आपके लिए रुका। हाँ हाँ, मैं अभी खड़ा हूँ। ये कब बनाया आपने? ये कब बनाया? उल्टी छाती बनाई है, क्या होता है? इससे मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ अब अगली बार से सीधा करना? हाँ, सीधा करने आएंगे ना। सीधा करने आओ, हाँ। मनोकामना पूर्ण होती है, सीधा हाँ करना। हाँ ये उल्टा भी है। हाँ, अभी उल्टा है। इंदौर से मैं हरदा से बिलोंग करता हूँ, दिग्गांव कला से। और इंदौर से मैं रेणुका माता के दर्शन के लिए मैं जब 7 वर्ष का था, जब से यहाँ पे आ रहा हूँ, आज 26 वर्ष का हूँ। अभी तक आ रहा हूँ माता जी का हर दशहरे पे आ रहा हूँ, मतलब 6 महीने के 6 महीने माता जी के दर्शन कर रहे हैं। चमत्कार बहुत है, माता जी के नाम से ही काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, उनके नाम से ही चलते हैं, कोई समस्या आती नहीं है। पूरे परिवार ही उनके नाम से चल रहा है, रेणुका माता के। यहाँ पर रेणुका माता का मंदिर हैगा और ये उनकी माता जी है और वो उनकी बेटी है। अच्छा, रेणुका मैया की मैया है ये? हाँ हाँ। और ये उनकी बेटी जी है। और वहाँ की जगह 3 पत्थर बने हुए हैं, चोर, मतलब बहुत अच्छी मान्यता है यहाँ की। जो अपनी जो भी इच्छा मानता हैगा वो सब पूरी होती है, मन्नतें। और ऐसे बहुत से हैंगे माता जी के चमत्कार यहाँ की जगह। तो 3 पत्थर बन गए? हाँ, वो चोर 3 पत्थर बन गए हैंगे चोर। क्या नाम भैया तुम्हारा? मेरा शिव भाई है। कहाँ से? ये गोलापुरा हरदा से आए रेणुका माता। हाँ, कब से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो बहुत दिन से आ रहे हैं, हमारा सब परिवार आते हैं यहीं पे। कोई चमत्कार वगैरह? चमत्कार क्या, सभी जमाल और ये सब यही निकलते हैं। रेणुका देवी का माता जी के मंदिर में बहुत अच्छा है। और इसके बाद में हमारे यहाँ कुल की देवी का नाम से है, हम यही आते हैं दर्शन करने, हर साल आते हैं, यही 14 की चैत की। और हमेशा यही प्रसाद बांटते हैं और आते हैं और दर्शन करने हमेशा आते हैं। और जमाल वगैरह तौलादान मान जो भी यही होती है हमारी। यही होती है आपके पूरे हाँ, परिवार? पूरे परिवार की। और अच्छा लगता है आपके यहाँ पे। हाँ, यही पे बनाते हैं, कारण क्या है यहाँ पे बनाने का? ये हमारी कुलदेवी माता यहीं पर होता है, मतलब बच्चे जन्म के बाद। पूरे परिवार के यहीं पे होता है? हाँ हाँ हाँ। आज माँ रेणुका की 14 से मैं आप सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और माँ से यही कामना करता हूँ कि हम जैसे श्रद्धालुओं पर कृपा बनी रहे। यहाँ पे समिति बहुत अच्छा काम कर रही है, समिति हर समय लगी रहती है कि यहाँ कैसा विकास हो, हम क्या करके नया विकास करें। इसलिए मैं समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस प्रकार लगे रहे। 20 लाख का जो आपने घोषणा की थी, 20 लाख की हमने विधायक जी से बात करके नगर पंचायत एजेंसी से अभी टीएस बनी है, आए दिन में यहाँ अच्छा भव्य टीन सेट बनेगा। रेणुका धाम मुंदी हमारी कुलदेवी है और सोलंकी परिवार पूरा इनको आज 14 के दिन पूजने आता है।
यहाँ पर व्यवस्थाएं जिस प्रकार से देखने को मिल रही है, समिति बहुत शानदार व्यवस्थाएं करती है। सब लोग अपनी मन्नतें मानकर आते हैं। जिनकी मन्नतें पूरी होती है वो मान को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर हलवा बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, जो भी उनको लगता है भोग माता जी को, वो माता जी के भोग में पूरी व्यवस्थाएं करते हैं। और आज 14 के दिन भर यहाँ पर मेला लगता है, उत्साह के साथ में मनाया जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि जो यहाँ पे व्यवस्था है, जिन जनप्रतिनिधि यहाँ पे व्यवस्थाएं की है, इस बार दीपक पटेल जी आए, नारायण भाई पटेल यहाँ के विधायक जी जो है मानधता के, उनके सुपुत्र, उन्होंने कहा है कि 20 लाख रुपए आने वाले समय में यहाँ पर दिए जाएंगे नगर पंचायत के माध्यम से, और पूर्व विधायकों के माध्यम से भी यहाँ पर कई प्रकार की राशियां दी गई। परंतु जो कमियां है वो समिति ये बताती है, तो उसको पूर्ण कर जनप्रतिनिधि आगे आते हैं। मैं यही कहूंगा कि माता जी सबकी मनोकामना पूरी करे, जो यहाँ पर भक्त लोग आए हैं उनकी मनोकामना पूरी करे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। इस मंदिर में कई चमत्कार हुए हैं। जैसे माता जी जब भी जो कोई आता है अपने श्रद्धा भाव से और मतलब बड़े उत्साह के साथ में आता है, तो उसको कई चमत्कार देखने को मिलते हैं। मैं बसंत कुमार वर्मा यहाँ ट्रस्ट में हूँ और विगत वर्षों से सेवाएं दे रहा हूँ। चमत्कार पर बहुत होते हैं। अगर किसी का सामान यदि गुम हो तो वो भी माता रूप में आकर के चमत्कार रूप में यहाँ पर हम समिति वालों को दे कर जाते हैं कि हमको ये सामग्री मिली है। ऐसे कई उदाहरण हमको प्रस्तुत किए हैं। लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से उनको मतलब ऐसा सुनने को मिलता है कि वो सामग्री हमारी मिल चुकी है, और वो यहाँ आते हैं और उनको सामग्री बकायदा मिल जाती है। उनकी भी गोदे भरी जाती है, माता भी उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। और दूसरा चमत्कार मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है जैसे मस्सें होती है, उनका भी मस्सों का भी माता है करती है। जो भी यहाँ पर मानता मानते हैं उनकी मस्सें जो है वो सही होती है। इस बावड़ी के जल में जो चूंकि जो है इसको गंगा माना गया है, इसमें करने से जो भी कुष्ठ रोग है वो भी दूर होगा। सिंह चौहान। इस मंदिर की क्या महिमा है? यह मंदिर विगत महाभारत काल का है, 5100 वर्ष पुराना माँ रेणुका का मंदिर। और यहाँ पर उस काल में 3 चोर चोरी करने आए थे, जो माँ ने उनको पत्थर का बना दिया तीनों को, और वो 3 पत्थर चोर आज भी वहां पर हमने बाहर नाले के उस पार बिठा कर रखे हैं। मतलब पहले से ही विराजी क्या उसकी स्थापना की पत्थरों की? नहीं, पत्थर तो पहले से है ना यहाँ पे, जब चोर बनाए जब से पत्थर ही रखे हैं। 5000 साल से ही है। हाँ, तो इसमें क्या मन्नतें पूरी होती है? क्या क्या यहाँ पर कई लोग आते हैं, गोदी सुनी भरने के लिए माँ से आशीर्वाद मांगते हैं। किसी को लड़का होता है, किसी को लड़की होती है। इसके अलावा जो शरीर में चर्म रोग होता है, उस चर्म रोग की भी यहाँ माता जी सही करती है, मानता मानना पड़ती है माँ को। उसके बाद में वो चर्म रोग सही होता है। फिर उसके बाद चर्म रोग सही होने के बाद में यहाँ चढ़ावा जो भी प्रसाद मानते वो चढ़ाते हैं। और कई प्रकार के चमत्कार यहाँ पर माँ के, क्योंकि रेणुका माता है, उनकी जमदग्नि ऋषि की पत्नी है, भगवान परशुराम जी की माँ है। और साथ ही हमारी जो रेणुका समिति 40 वर्षों से रेणुका समिति यहाँ की सारी व्यवस्थाएं कर रही है, यहाँ कर रही है। यहाँ के जो निर्माण कार्य वो रेणुका समिति है, यहाँ के दानदाता के सहयोग से। लोकेंद्र चौहान, गोगावा। पूजन की जो यहाँ पे बहुत जोरदार पूजा। स्नान करके आना, गीले कपड़े में क्या महत्व है? हमारी माता के पास हम स्नान करके गीले कपड़ों से ही जाते हैं। गीले कपड़े में हाँ, क्या क्या होता है पूजन में? माला चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, पूजा की सामग्री, जो भोजन नैवेद्य होता है वो चावल का नैवेद्य भोजन करते हैं। नारियल चढ़ाते, वो भी यहीं पे खा के। कहाँ से आप? रोहिणी। कब से यहाँ पे मंदिर में आ रहे हैं? बचपना से आ रहे हैं। चमत्कार आपने देखा है मंदिर का? बहुत सारे समाचार होते हैं, 1-2 क्या हमें कुछ न कुछ होता रहता है, अच्छा ही होता है। क्या क्या होता है? अब जो मांगो वो मिल जाता है, और क्या हर चीज मिलती है। हाँ, होती है। हाँ हो जाता है। कहाँ से आप? डोडवाड़ा से। कब से आप यहाँ मंदिर में आ रहे हैं? बहुत समय से आ रहे हैं, पूर्वजों के समय से आ रहे हैं। हमारे मंदिर का देखा आपने? चमत्कार देखा है ना, क्या?
जो मनोकामना है पूरी हो जाती है, हर मनोकामना पूरी होती है, सभी की मनोकामना। सभी कभी होती है। क्या नाम है आपका? स्वप्निल सेन। क्या बोलना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? हमारे को तो हमारे पूर्वजों ने बोला है कि यहाँ पर हमारी कुल देवी है। उन्हीं के सपनों में आए तो उनको बताया था कि हमारी ये कुल की देवी है, और बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। जैसे बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होना, और जिनको जो मन्नत मांगते उनकी पूरी हो जाती है। सारी मन्नत पूरी होती है। हाँ। मेरा नाम है धर्मेंद्र सेन। कहाँ? हमारे कुलदेवी खंडवा से। हाँ, 5-7 साल से हम यहीं आ रहे हैं कुलदेवी के पास। चमत्कार में 7 साल का नहीं, हमारी कुलदेवी तो हम तो आ ही रहे ना, अभी आ ही रहे, हमको फायदा ही मिलता है बस। हाँ। क्या नाम है आपका? चढ़ी भाई कहाँ से हैं आप? कौन से गाँव से हैं? चिड़ाई यहाँ पूजा कैसी करते हैं? पूजा क्या क्या होती है यहाँ पे? गीला कपड़ा होता है। पूरे गीला कपड़े होते हैं। हाँ। यहाँ क्या क्या बनाते खाते हैं यहाँ पे? चावल निवाज बना, और क्या बनता है यहाँ पे? गुड़ घी हाँ, आम ना चावल बनाता है, उनको निवाज जब बना खाता है। यही खाते हैं। हाँ, यहाँ कहते हैं। और क्या बनता है यहाँ पे? बस ये 2 टापू बनता है, टापू माता के चढ़ता है। पूजा करते हैं। जोड़ा लगा माता, जैसे ये आवाज में जोड़ो लगा कि नहीं, जोड़ो लगा। शादी होती है? हाँ, शादी के बाद जोड़ा लगता है। जोड़ा लगाते हैं। हाँ। रेखा भाई। कहाँ से हो? सिल्ला से। पूजा पाठ कैसी होती है यहाँ पे? कुलदेवी की पूजा कैसी करते हैं यहाँ अल्लाह कपड़ा करें पूजा करें, 14 का दिन बातें नहीं की। और क्या क्या बनता है यहाँ पे? चावल का निवेज बना, क्या 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 बनता है यहाँ पे? चावल का निवेज बना और टापू बना। अच्छा, यही खाते बैठ के फिर? हाँ, यहाँ खां से इकट्ठा बैठे सब खावा। और लाल कपड़े पहनने का मतलब क्या है? ये पीतम्बर है, पीतम्बर है। और आज के दिन पूजा करते हैं? हाँ, आज के दिन पूजा। मेरा नाम जितेंद्र पुजारी। क्या बोलना चाहेंगे मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में क्या, कौरव पांडव का कालीन का मंदिर है ये, और सब पूजा पाठ करने आते हैं 14 पे नवरात्रि में, चैत की नवरात्रि में। और यहाँ बड़ी माता भी है, और चोरों की स्थापना भी करी हुई है वहाँ की जगह। चोर चोरी करने भी आते हैं? हाँ, चोर करने आए थे, चोरी करने भी आए थे। और यहाँ एक बावड़ी है जिसके रोग दूर होते हैं, जैसे सफेद हो जाए, गाड़ी में वो हो जाए, मस हो जाए, बट्टे चढ़ाने से वो मसें खत्म हो जाती है। यहाँ पे बाहर है आप? हम तो यहाँ बहुत आए थे पहले, और शुरू से आ रहे हो। पूजा कैसी क्या होती, क्या क्या होता है? ये था निवेज। लाल कपड़े क्यों पहनते हैं? लाल कपड़े ये हम ये दूसरा नहीं पहनते, यही पहनते हैं हम। यही कपड़े पहनते हैं? हाँ। पूजा होती है? हाँ, इससे पूजा होती है। और ये क्या भोग लगेगा? ये निवेज है, हाँ। चावल का भोग लगता है माता में। आपका पूरा परिवार यही खाएगा? हाँ, यही खाएगा, दूसरा कहीं नहीं खाएगा। कहीं नहीं खाएगा। हाँ, ये सब हम साथ में खाते हैं। वहाँ बात बिल्कुल खुद कैसी का पूजा पाठ क्या क्या महत्व होता है? ये आते हैं, निवाज बनाते हैं, नहाते हैं, ये पूरा के शरीर पे कुछ नहीं रहता है, कहीं भी अपन पहनते नहीं, कहीं भी निकाल देते हैं, कहीं रकम नहीं, भाव नहीं, कहीं नहीं। फिर ये सादे कपड़े पहन लेते हैं, बिना जोड़ की, एकदम कभी पहनते नहीं, नए कपड़े पहनते, और निवाज बना के माता पूजा पाठ करके बाद में खा पी के ने तो पूरा परिवार यही खाता है? हाँ, ये खाता है। और ये माताजी रेणुका मंदिर में वर्षों से मान के लिए हम आते हैं, जमाल और माल निकालते हैं। मतलब मैया की बहुत बड़ी लीला है, अभी तक बहुत मनोकामना पूर्ण होती है? अरे बहुत दूर दूर से आते हैं, इंदौर मुंबई से, मतलब मनोकामना पूरी होती उनकी है। माता रेणुका माँ का इसका चमत्कार है। और हम भी कम से कम 8-10 जन हमारे सेन भाई लोग आते हैं, हम पे काटा वाटा मान वान बकरे की इनकी लाते हैं। यहाँ जमाल करते हैं, मुर्गा जी वो देवाती है मान, तो यहाँ से हमको वो मिलता है, लेंगे और क्या। बूंदी के हैं हम, सेन समाज। क्या क्या है पूजा कैसी होती है? पूजा यहाँ पे पहले स्नान करना पड़ता है, गीले कपड़ों में निवाज बनाना पड़ता है, निवाज में चावल घी शक्कर गुड़ मिला के बनाना पड़ता है, माता जी की प्रसादी बन के खाना पड़ता है, गीले कपड़ों में खाना पड़ता है। पूरे परिवार यही खाते हो? पूरे परिवार ये पूरा एक कुटुंब खाता है। कब से पूजा कर रहे हैं आप? ये हम बचपन से कर रहे हैं। कोई चमत्कार माता जी का देखा आपके? माता जी का चमत्कार तो बहुत सारे हैं, एक दो आपके परिवार में? बहुत सारे काम हुए हमारे, ऐसे सारे काम आपके हो गए? हो जाते हैं, एक भी काम नहीं रुका आपका? नहीं रुका है।
है। कहाँ से हैं आप? हम पीपलगंज से हैं। पूजा पाठ कैसे क्या होती है? यहाँ पे हम पूजा पहले निवास बनाते हैं, उसके बाद में फिर रेणुका माता को भोग लगाते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, है ना, और उनको चुनरी उनरी चढ़ाते हैं। क्योंकि चमत्कार मेरा तो परिवार वाले चमत्कार आपके परिवार चमत्कार क्या है, देखो कुलदेवी की महिमा आपकी बात अलग होती है, हर परिवार की अपनी अपनी कुलदेवी होती है, उनकी उसमें चमत्कार की कोई बात ही नहीं है। कहाँ से आप? हम पीपलगंज से आए हैं। कैसा पूजा पाठ कैसे क्या पूजा पाठ क्या होती ये हमारी माता जी का, माँ रेणुका माता का मंदिर है। हम साल भर में एक बार आते हैं माता पूजने के लिए। ये बहुत श्रद्धा से, श्रद्धा भाव से इसमें पूजन किया जाता है और माता की प्रसादी बनती है, चावल बनते हैं और हम यहाँ पे पूजा पाठ करके ये चावल सपरिवार मिलकर खाते हैं। पीतल में क्यों बनता है ये पीतल पवित्र होता है इसलिए पीतल में बनता है, तांबे में बनता है, स्टील के बर्तनों में नहीं बनता है। 50-60 फीट का है। क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम क्या तुम्हारा? रुपेंद्र। कहाँ से आए हो? अंजर से। यहाँ क्या होता है यहाँ पे? पूजा। कहाँ से हो? निमारखेड़ी से। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर पूजा होती है। कौन है यहाँ पे? यहाँ पर हमारी कुल देवी है। कुलदेवी है। हाँ। हर साल आते हो पूजा करने के लिए? हाँ।